हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी की तैयारी के लिए जो सेट प्रैक्टिस हम लोग चलाए हैं साइंस का, जिसमें हम लोग बायोलॉजी देख रहे हैं। आज उसका हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये बिहार एसएससी के लिए नहीं, आपकी साइंस की तैयारी के लिए काफी बेस्ट होगा। इसलिए फ्रेंड चैनल से जुड़ जाए और रेगुलर रूप से इस वीडियो को देखते रहें। इस थ्योरी सेक्शन के बाद हम लोग फ्रेंड एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखते हैं, जो डिस्कस करते हैं उसी से रिलेटेड। फिर क्या है ना, और अच्छा तैयारी हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखेंगे पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो फिर वो हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। ठीक है, प्रैक्टिकता सिद्ध करने में सहायक होता है। तो प्रैक्टिकता सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट है वो, है ना, सहायक होता है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है, फिर वो हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो फिर वो भी हैदराबाद में स्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है, तो आरएनए का संश्लेषण जो है वो डीएनए से होता है। आरएनए में सकरा पाई जाती है, तो फिर आरएनए में राइबोसोम, है ना, सॉरी, राइबोस राइबोस सकरा पाई जाती है आरएनए में। ठीक है, डीएनए में मौजूद सकरा है, तो डीऑक्सी राइबोस, है ना, डीऑक्सी राइबोस जो वो डीएनए में मौजूद सकरा है। ठीक है, अगला है केंद्रक में डीएनए का अंश होता है, तो फिर केंद्रक में 10% डीएनए का अंश होता है। डीएनए बहुलक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है डीएनए। ठीक है, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है, तो प्रोटीन निर्माण के लिए डीएनए जो है वो आदेश देता है। प्रोटीन का निर्माण करता है, तो प्रोटीन का निर्माण आरएनए करता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं, तो डीएनए की श्रृंखलाएं जो है वो हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है डीएनए की श्रृंखलाएं। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव जो है वो आरएनए के द्वारा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया में न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड पॉइंट। देखिए, वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान का जनक है। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो लिनियस को जो है वो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति जगत का बड़ा समूह थेलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। ठीक है, थेलोफाइटा समूह के पौधा होता है। थेलोफाइटा समूह के पौधा जो है वो सुकाय जो है वो थेलोफाइटा समूह के पौधा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है, तो सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह जो होता है बायोफाइटा जो है सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह होता है। ठीक है, प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, तो बायोफाइटा को वो प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। सबसे बड़ा बायोफाइटा है, फिर वो डायसोनिया, है ना, डायसोनिया जो है सबसे बड़ा बायोफाइटा है। सबसे छोटा बायोफाइटा तो जियोप्सिस जो है वो सबसे छोटा बायोफाइटा है। ठीक है, संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, तो बायोफाइटा में जो वो संवहन ऊतक जाइलम और तथा बायोफाइटा का अभाव होता है। नेक्स्ट है देखते हैं, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, तो वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग जो है वो बायोफाइटा कहलाता है। ठीक है, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं, तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधे जो वो नम एवं छायादार स्थलों पर उगते हैं। ठीक है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है, तो सबसे छोटा टेरिडोफाइट जो है वो एंजोला जो है वो सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शैवाल, है ना, शैवाल से रिलेटेड कुछ पॉइंट देते हैं। शैवाल का अध्ययन कहलाता है, तो फिर फाइकोलॉजी ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। शैवाल का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति जो वो सुलूलोज की बनी होती है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो है ना, क्लोरेला शैवाल से क्लोरेला शैवाल से अंतरिक्ष यात्री जो वो भोजन जल, है ना, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, जो स्पेस स्टेशन में जो रहते हैं, है ना। और अगला देखते हैं, आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है लेमनेरिया जो है आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है। ठीक है, अगला सबसे बड़ा शैवाल, तो माइक्रोसिस्टिस जो है वो सबसे बड़ा शैवाल है। सबसे छोटा शैवाल तो क्लेमाइडोमोनस जो सबसे छोटा सवाल है। ठीक है, अब देखते हैं कवक। कवक से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। कवक जो है वो बहुकोषीय यूकेरियोटिक जीव है। कवक का अध्ययन कहलाता है, तो माइकोलॉजी जो है वो कवक का अध्ययन कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। प्रमुख कवक है, तो ईस्ट, मशरूम, खमीर, ये सब जो है वो कवक है, प्रमुख कवक। ठीक है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कवक में भोजन संचित रहता है, फिर वो ग्लाइकोजन के रूप में कवक में जो है वो भोजन संचित रहता है। ठीक है, डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है, तो सेक्रोमाइसेस नामक कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में, है ना, नान रोटी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, वो ईस्ट का प्रयोग होता है डबल रोटी बनाने में।
ठीक है। शराब उद्योग में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग होता है शराब उद्योग में। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड में। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लाइकिन। लाइकिन से रिलेटेड कुछ टॉपिक देखते हैं पॉइंट। लाइकिन बने होते हैं तो लाइकिन जो कवक एवं शैवाल के बने होते हैं लाइकिन। लाइकिन शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो थियोफेस्टस ने किया था। लाइकिन शब्द का प्रथम प्रयोग। पैरों की छालों पर उगने वाला लाइकिन कहलाता है तो कोटिकोलस है ना। कोटिकोलस जो पैरों की छालों पर उगने वाला लाइकिन कहलाता है। चट्टानों पर उड़ने वाला लाइकिन कहलाता है तो फिर वो सेक्सिकोलस। सेक्सिकोलस जो चट्टानों में उगने वाला लाइकिन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं गोबर पर उगने वाला कवक है तो फिर वो क्रोपोफिल है ना। क्रोपोफिल जो है वो गोबर में उगने वाला कवक है। ठीक है। लाइकेन सहायक होता है तो फिर वो मृदा के निर्माण में लाइकेन सहायक होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो फिर वो रोसेला लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। अगला देखते हैं इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाला लाइकेन है तो लोबेरिया। लोबेरिया, इरवेनिया और रेमेनिया ये सभी जो है वो इत्र बनाने में प्रयोग में आने वाला लाइकेन है। ठीक है। अगला देखते हैं अनावृत्ति बीजी। अनावृत्ति बीजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखते हैं। अनावृत्ति बीजी जिसे फिर हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। समूह के पौधे बीज होते हैं तो वो नग्न होते हैं है ना। आवरण नहीं होता है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है तो फिर सिकोया। सिकोया जो है वो है ना सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है। ठीक है। सबसे छोटा अनावृत बीजी है तो फिर वो जेमिया। जेमिया पिग्मिया जो है वो सबसे छोटा अनावृत बीजी है। ठीक है। साबुन दाना प्राप्त होता है तो साबुन दाना जो है वो साइकस से प्राप्त होता है। साबुदाना। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन अनावृत बीजी पौधे में परागन की क्रिया होती है तो वायु के माध्यम से अनावृत बीजी पौधे में परागन की क्रिया होती है। आवृत बीजी हम लोग आवृत बीजी से लेकर कुछ देखते हैं। आवृत बीजी जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं से समूह के पौधे में बीज होते हैं तो वो फल के अंदर है ना। जो जो पौधा अनावृत बीजी समूह के पौधे होते हैं उसमें बीज जो वो फल के अंदर होता है। ठीक है। जो आवृत बीजी समूह के पौधे होते हैं उसके फल बीज जो फल के अंदर होते हैं और जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उसके बीज जो है वो नग्न होते हैं मतलब आवरण नहीं होता उसका। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। जो हम लोग पीछे देखें सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है तो यूकेलिप्टस जो है वो सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है। सबसे छोटा आवृत पौधा है तो फ्रेंड लेमना। लेमना जो है सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है। ठीक फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स देखिए सबसे छोटा बीज होता है तो ऑर्किड है ना। ऑर्किड जो है वो सबसे छोटा बीज होता है। ऑर्किड सबसे बड़ा बीज होता है तो लोडोसिया। लोडोसिया जो है सबसे बड़ा बीज है। ठीक है। सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया। सेम्पर विलेस है ना। सेम्पर विलेस जो है वो सबसे ऊंचा पौधा है। ठीक है। सोले सोलेनेसी कुल के पौधे हैं तो सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू बैगन टमाटर तंबाकू मिर्च ये सभी जो है वो सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। ठीक है। अगला देखते हैं फिर रूटेसी कुल के पौधे हैं तो रूटेसी कुल के पौधे जो वो नींबू संतरा बेल है ना मौसमी जो है वो रूटेसी कुल के पौधे हैं। फ्रेंड क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से काफी बनता है। ठीक है। रोजेसी कुल के पौधे हैं तो रोजेसी कुल के पौधे हो जाते हैं सेब नाशपाती गुलाब और रस भरी। ठीक है। अगला देखते हैं मालवेसी कुल के पौधे हैं तो कपास भिंडी गुड़हल ये सब जो मालवेसी कुल के पौधे हैं। मटर किस कुल का पौधा है तो मटर जो है लेग्यूमिनेसी है ना। लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है मटर। ठीक है। गन्ना किस कुल का पौधा है तो फिर गन्ना जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। ठीक है। लौंग किस कुल का पौधा है तो लौंग जो है वो मेट्रेसी है ना मिट्रेसी कुल का पौधा है लौंग। ठीक है। अगला देखते हैं लौंग के तेल का प्रमुख घटक है तो फिर यूरेनॉल है ना। यूरेनॉल जो है वो लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। अब अगला देखते हैं जड़ तना पत्ती से रिलेटेड पॉइंट। पौधे का अवरोही भाग होता है तो पौधे का अवरोही भाग जो है वो जड़ होता है। ठीक है। तरतु रूपी है ना तरकु रूपी जड़ के उदाहरण है तो तरकु रूपी जड़ के उदाहरण जो है वो मूली होता है। ठीक है। कुंभी रूपी जल के उदाहरण है तो शलजम जो है वो कुंभी रूपी जल के उदाहरण है। ठीक है। शंक्वाकार जल के उदाहरण है शंक्वाकार जल के उदाहरण जो है वो गाजर है। ठीक है। गाढ़दार जल के उदाहरण है शकरकंद जो है वो गाढ़ है ना गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद। ठीक है। अगला देखते हैं जड़ों के रूपांतरण है तो जड़ों के रूपांतरण जो है वो मूली गाजर है ना शलजम जो वो जड़ों के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण है आलू अदरक हल्दी। ठीक है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो तना। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग क्या था तना। कंद के उदाहरण है तो आलू जो है एक कंद है काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखते हैं घन कंद का उदाहरण है तो घन कंद का उदाहरण है ओल और अरबी है ना। अगला है प्रकंद के उदाहरण है अदरक और हल्दी जो है वो प्रकंद के उदाहरण है। ठीक है। शल्क कंद के उदाहरण है तो प्याज और लहसुन जो है वो शल्क कंद के उदाहरण है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं तो वो सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज के छिलके उतारने से आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। ठीक है। लहसुन में
गंध का कारण है, तो लहसुन में गंध का कारण जो है इलायसीन जो है वो लहसुन में गंध का कारण होता है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है, तो मिर्च जो है वो तीखा होता है, उसका कारण है कैप्सेइसिन, है ना, कैप्सेइसिन जो है वो मिर्च में तीक्ष्णता का कारण है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है, तो राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप जो वो तना होता है। दलहनी पौधे की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है, तो राइजोबियम जो वो दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है। ठीक है, अगला देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में पौधे जो वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा जो है वो, है ना, तने की वृद्धि दर मापी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है, तो फिर कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तना, पत्ती और कली से नया पौधा प्राप्त करने के लिए, है ना, प्राप्त करना कहलाता है। ठीक है, आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू का कायिक प्रवर्धन जो वो तना से होता है। ठीक है, बायोफिलस बायोफिल्म के बायोफिल्म के कायिक प्रवर्धन होते हैं, तो बायोफिल्म, है ना, बायोफिल्म के कायिक प्रवर्धन होता है, तो वो पत्तों से होता है ना, पत्ता से होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है वो पत्ती होता है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र, तो रंध्र जिसे स्टोमाटा, है ना, स्टोमाटा कहते हैं, वो पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र है। ठीक है, पत्तियां सांस लेती हैं, तो स्टोमाटा से जो है वो पत्तियां सांस लेती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जितना हम लोग टॉपिक देखें, अब हम लोग फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे लगभग 40-45 के पास। अब हम लोग फ्रेंड्स जो अभी थोड़ी डिस्कस किए उससे रिलेटेड हम लोग कम से कम 41 के आसपास क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, तो फ्रेंड्स वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वो थेलोफाइटा। थेलोफाइटा जो है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर किस कुल का पौधा है, तो फिर मटर जो है वो, है ना, लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है मटर। ठीक है, और हम लोग फ्रेंड थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किए थे। अगला देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो वो हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, और इसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला देखते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो फ्रेंड न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो फ्रेंड कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह जो है वो आरएनए के द्वारा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो फ्रेंड कवकों की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन काइटिन की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, सबसे छोटा बीज होता है, तो फ्रेंड सबसे छोटा बीज है वो आर्किड आर्किड जो है वो सबसे छोटा बीज होता है। ठीक है, तकुरूपी तकुरूपी जल का उदाहरण है, तकुरूपी जल का उदाहरण जो है वो मूली मूली जो है वो तकुरूपी जल का उदाहरण है। नेक्स्ट, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग जो वो पत्ती है। ठीक है, अगला देखते हैं, लाइकेन किसके बने होते हैं, तो फ्रेंड लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल, है ना, उपयुक्त दोनों के बने होते हैं लाइकेन। ठीक है, अगला देखते हैं, वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है, तो वनस्पति जगत का एम्फीलिया वर्ग जो है वो बायोफाइटा कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है, तो सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा जो है वो यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस जो है वो सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शैवाल का अध्ययन कहलाता है, तो फ्रेंड शैवाल का अध्ययन जो है वो फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, अगला है, डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो फ्रेंड्स डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है ना, और ब्रेड बनाने में, शराब बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग होता है ना, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे थोड़ी सेक्शन में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक्स केंद्र कहाँ अवस्थित है, तो फ्रेंड डीएनए फिंगरप्रिंट्स एवं डायग्नोस्टिक केंद्र जो है वो हैदराबाद में अवस्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रक में डीएनए का अंश होता है, तो फ्रेंड केंद्रक में डीएनए का अंश जो है वो 10% होता है। ठीक है, आधुनिक वनस्पति का जनक माना जाता है, तो आधुनिक वनस्पति का जगत जो है वो लिनियस लिनियस को माना जाता है आधुनिक वनस्पति का जगत, सॉरी जनक, है ना। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है, तो आलू का कायिक प्रवर्धन जो है वो, है ना, तना से होता है आलू का कायिक प्रवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना किस कुल का पौधा है, तो फ्रेंड्स गन्ना जो है वो ग्रेमिनी ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है गन्ना। ठीक है, अगला है, सबसे बड़ा बीज है, तो फिर वो लोडोसिया लोडोसिया जो है वो सबसे बड़ा बीज होता है। अगला है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो साबुन दाना जो है वो साइकस साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना। ठीक है, अगला है, आलू किस कुल का पौधा है, तो आलू जो है वो सोलेनेसी आलू जो है सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। अगला तो देखते हैं, टमाटर क्या है, तो टमाटर जो है एक फल है टमाटर। ठीक है, भिंडी जो है वो भी एक फल है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो फिर पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त होती है। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक
फल है, तो इनमें से कौन सा एक फल है? देखिए, अभी हम लोग जस्ट बोले ना भिंडी, भिंडी क्या है? फ्रेंड एक फल है। अगला क्वेश्चन है आलू क्या है? तो आलू जो है फ्रेंड एक क्या है? तो तना है, सॉरी है ना, आलू क्या है? तो एक तना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लहसुन में गंध का कारण है, तो लहसुन में एलाइसिन है ना, एलाइसिन के कारण जो है वो गंध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो फ्रेंड जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प होता है, ठीक है। प्रकंद का एक उदाहरण है, तो फ्रेंड अदरक, अदरक जो है वो प्रकंद का एक उदाहरण है, ठीक है। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो फिर वो सेल्यूलोज की बनी होती है, शैवाल की कोशिका भित्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है, तो फिर वो सेक्सीकोल्स, सेक्सीकोल्स कहलाता है चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन, ठीक है। जड़ों के रूपांतरण है, तो फिर जड़ों के रूपांतरण जो है वो मूली, गाजर, शलजम उपयुक्त तीनों जो है वो जड़ों के रूपांतरण है, ठीक है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, तो फिर प्रथम स्थलीय पौधा जो है वो बायोफाइटा, बायोफाइटा जो है वो प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करते हैं? तो फिर वो कोलेरा है ना, कोलोरेला से प्राप्त करते हैं। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल ऑक्सीजन जो है ना कोलोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है, तो फिर वो लेमना, लेमना जो है वो सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र जो है वो हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरों की छाल पर उगने वाला लाइकेन क्या कहलाता है? तो फिर पैरों की छाल पर उगने उगने वाला लाइकेन जो है वो कोटिकोल्स, कोटिकोल्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौंग किस कुल का पौधा है? तो फिर वो मिंटेसी, मिंटेसी कुल का पौधा होता है लौंग, ठीक है। डीएनए किसका बहुलक है? तो फिर वो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है डीएनए, ठीक है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो फिर वो क्रोपोफिलस है ना, क्रोपोफिलस जो वो गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन किससे बने होते हैं? तो फिर लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के बने होते हैं, लाइकेन उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो एसपीडी का एक बुक आया हुआ है स्पेशल साइंस के लिए, उस पर हम लोग थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज चला रखे हैं, जिसमें आज हम लोग तीसरा वीडियो पे डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर लोग साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।